शहर का नाम था रुद्रापुर। बाहर से यह शहर शांत लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में इसके भीतर एक डरावना सच छुपा था। तेज बारिश हो रही थी कि ठीक 2 बजे एक सुनसान गली में पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। इस शहर में एक साइको किलर घूम रहा था। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था। लोग उसे मास्क वाला कहते थे, क्योंकि हर कत्ल के बाद वह एक डरावना मुस्कुराता हुआ मास्क छोड़ जाता था। इस केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर आरव सिंह को दी गई। आरव एक ईमानदार और तेज दिमाग वाला अफसर था, लेकिन उसके भीतर एक पुराना दर्द भी छुपा था। आरव को जल्दी समझ आ गया कि यह कोई आम कातिल नहीं है, बल्कि यह इंसान दिमागी खेल खेल रहा है। पहली लाश के पास एक पर्ची मिली, जिस पर लिखा था, "आई दे रहा है, वही सच नहीं है।" एक छोटा सा लड़का कबीर। बचपन में ही उसके माता पिता का भयानक सड़क हादसे में निधन हो गया। उसे एक अनाथालय भेज दिया गया, जहां उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ, मारपीट हुई और उसका बचपन छीन लिया गया। कबीर अक्सर अकेले बैठकर एक कागज के मास्क बनाता था। वह दुनिया से नफरत करने लगा था। उसके लिए हर इंसान झूठा था। वहीं से उसके दिमाग में अंधेरा भर गया। अगली सुबह एक और हत्या होती है, इस बार एक अमीर बिजनेसमैन की। उसकी कलाई में घड़ी बंधी थी, जो 10:15 बजे पर रुकी हुई थी। आरव को याद आता है कि पहली हत्या में भी समय से जुड़ा एक संकेत था। वह बुदबुदाता है, यह कातिल समय के साथ खेल रहा है। उसी रात आरव के फोन पर एक अनजान कॉल आती है। आवाज बदली हुई थी, "इंस्पेक्टर आरव, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा हो।" फोन कट जाता है। आरव सन्न रह जाता है। जांच आगे बढ़ती है। रिकॉर्ड खंगालने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। आरव और कबीर दोनों एक ही अनाथालय में पले बढ़े थे। आरव को एक परिवार ने गोद ले लिया था, लेकिन कबीर वहीं छूट गया था। यही बात कबीर के भीतर जहर बनकर भर गई थी। एक और सुराग मिलता है, जहां सब शुरू हुआ था, वहीं सब खत्म होगा। पुराना अनाथालय, टूटा फूटा अनाथालय, चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर दरारें, हवा में अजीब सी आवाजें। नक सामने से कबीर निकलता है, चेहरे पर वही डरावना मास्क, हाथ में चाकू। फिर चिल्लाता है, "इस दुनिया को सजा मिलनी चाहिए। गलत रास्ता चुना तुमने।" कबीर का इलाज कत्ल नहीं होता। कुछ पल की खामोशी, फिर पीछे हटता है और आग में कूद जाता है। मास्क जमीन पर गिर जाता है। आरव उस मास्क को उठाकर देखता है और कहता है, "साइको किलर पैदा नहीं होते, ये हालात बनाते